पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने अपने पिता के कातिल का सिर घर से अलग कर दिया था, लेकिन फिर वो धुआं बनकर हवा में कहीं गायब हो गया। खुदा जाने क्यों वो तांत्रिक मुझसे टकराने से बच रहा था। शायद उसे पता चल गया था कि मेरे पास हमजाद के साथ साथ भैरवी की ताकत भी है। मेरे आका, हमें यहां से उत्तर दिशा में जाना होगा। वो तांत्रिक इसी दिशा में गया था। ठीक है हमजाद और मैं फिर से उसकी तलाश में निकल पड़े, जहां जंगल के हर कोने से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कहीं मांस जल रहा हो। लगता था जैसे पेड़, पत्थर और जानवर भी उस तांत्रिक के सामने झुक गए हो। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ कुछ खौफनाक आवाजें गूंज रही थी जो दिल को डरा रही थी। कुछ देर और चलने के बाद आखिरकार हम उस जगह तक पहुंच गए जहां वो तांत्रिक मौजूद था। वो एक चट्टान की गुफा में आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। उसकी कटी हुई गर्दन अब जुड़ चुकी थी, लेकिन घाव का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। हम धीरे धीरे सांस रोककर उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और फिर अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के एक भारी लोहे का पिंजरा हम दोनों पर गिर गया। ये क्या है हमजाद? जल्दी इस पिंजरे को यहां से हटाओ। जी माता। मेरे हमजाद ने उस पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। ये कोई आम पिंजरा नहीं था, बल्कि एक जादुई पिंजरा था, जिसे तोड़ पाना हमजाद जैसे शक्तिशाली रूह के लिए भी मुश्किल हो रहा था। बहुत समय लगा मुझे तुम्हें यहां तक लाने में। मैं जानबूझकर वहां से भाग गया ताकि तुम मेरा पीछा करते यहां तक आ जाओ, क्योंकि ये मेरी दुनिया है और यहाँ की हर चीज गुलाम है। धोखेबाज तांत्रिक, हमें इस पिंजरे में कैद करके खुद को होशियार समझ रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है बेटवा। आगे देख होता है क्या। मुझे एक बार इस पिंजरे से आजाद करो और फिर मर्दों की तरह सामने आके मुकाबला करो, फिर देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले इसका मुकाबला तो कर। इतना कहकर तांत्रिक ने एक इंसान की खोपड़ी उठाई और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे ही जादू खोपड़ी में चला, उसमें से काला धुआं निकलने लगा, जो तुरंत पिंजरे के अंदर हर तरफ फैल गया। धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरा दम घुट रहा था। गुफा और पिंजरे का माहौल और भी भयानक और डरावना लगने लगा। मजा आया? अब देखो कैसे मैं तुम्हें बर्बाद करता हूं। तांत्रिक की बातें सुनकर मैंने हमजाद को इशारा किया और फिर हम दोनों ने अपनी सारी ताकत लगाकर एक जोर के झटके से उस पिंजरे को तोड़ दिया। जिसके बाद हमजाद ने तुरंत तांत्रिक पर हमला कर दिया और फिर हम दोनों मिलकर उस पर हावी हो गए। तांत्रिक हम दोनों के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि मैं एक और बार तुम्हारी गर्दन उड़ाऊं, बताओ तुमने मेरे अब्बू को क्यों मारा था? बताता हूं, लेकिन क्या तेरे अंदर सच सुनने की ताकत है? कैसा सच? तू शायद नहीं जानता, तेरा अब्बू निहायत ही लुच्चा लफंगा किस्म का इंसान था। उसने ना जाने कितनी बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद की है। अगर एक और गलत शब्द मेरे अब्बा के बारे में कहा तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मेरी बात पूरी होते ही खुशी से मुझे मौत के घाट उतार देना, लेकिन उससे पहले मेरी बात पूरी सुन लो। एक वक्त था जब असलम एक एक रोटी के लिए तरसता था, लेकिन जब उसने हमजाद को अमल किया तो उसके पास बेशुमार धन दौलत आ गई। साथ ही उसमें अहंकार और मोह भी आ गया। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन यही सच है। हमजाद असलम की भूख मिटाने के लिए हर रात एक लड़की को उठाकर लाता था, जिसके बाद असलम उन लड़कियों का इस्तेमाल करता था। जब भी कोई लड़की पेट से होती तो असलम उसे तुरंत छोड़कर किसी और लड़की से संबंध बना लेता। जिस किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस गुनाह को रोकने के लिए कुछ लोगों ने असलम का विरोध किया, लेकिन हमजाद की मदद से असलम हर बार बच निकलता। नहीं, मेरे अब्बू ऐसे नहीं हो सकते। तुम झूठ बोलकर मुझे मेरे ही अब्बू के खिलाफ भड़काना चाहते हो?
ठीक है, अगर तुझे मेरी बात का यकीन नहीं तो अपने हमजाद से सच जान सकता है। तू उसकी शक्ति से भूतकाल में जाकर अपने अब्बू का सच पता लगा ले, और जब तुझे यकीन हो जाए तब मुझे गलत ठहरा देना। हमजाद? जी मालिक, तांत्रिक झूठ नहीं बोल रहा है। अपने अब्बू के बारे में ये सारी बातें जानकर मेरे पैर जम गए थे। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे अब्बू ऐसे कैसे हो सकते हैं, जबकि वो तो नेक इंसान थे। लेकिन इन सबसे तुम्हारा क्या लेना देना? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनकी जान ले ली? जिन लड़कियों की जिंदगी तेरे बाप ने बर्बाद की थी, उसमें एक मेरी भी बेटी थी। मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर पाला था। वो मेरी आंखों की रोशनी थी, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मेरी सारी दुनिया थी वो। और एक दिन उसकी मुलाकात असलम से हुई और वो असलम के जाल में फंस गई। उसने प्यार की मीठी मीठी बातें करके उसका दिल जीत लिया। उसे लगा कि असलम उससे शादी करेगा और इसलिए उसने खुद को उसके हाथों में सौंप दिया। फिर एक दिन असलम को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसने उसे ठोकर मार दी और छोड़ दिया, उसकी जिंदगी उजाड़ दी। मेरी मासूम सी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। लोगों ने मेरी बेटी को बदनाम किया, उसे गांव से निकाल दिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और वो शर्म के मारे अपने ही हाथ से अपनी जान ले बैठी। उसने मेरी कसम खाई थी कि असलम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने मंत्र, अपनी विद्या से उसके हमजाद को कमजोर किया और उस असलम को मौत के घाट उतार दिया। तांत्रिक की बातें सुनकर मेरा दिल नम हो गया। एक तरफ मेरा बाप था जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था, और दूसरी तरफ वो लड़की थी जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं था, पर उसका दर्द मेरी रूह को छू गया। जो तांत्रिक मुझे अब तक शैतान का रूप लगता था, आज उसकी आंखों में मुझे दर्द नजर आ रहा था। वही दर्द जो सालों से मेरी आंखों में भी था, अपनों को खोने का दर्द। और अब उसका दर्द जहर बन चुका था। मैं उसे अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन आज लगा शायद वो सिर्फ एक घायल इंसान है जो अपनी बेटी के इंतकाम की आग में झुलस रहा था। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूं। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। तेरी माफी मांगने से मेरी बेटी वापस आ जाएगी क्या? उसने जो सहा वो हर दिन मुझे याद आता है। जब तक मैं असलम के वंश को खत्म नहीं कर देता, मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा गुस्सा मेरे अब्बा के लिए बिल्कुल जायज था, लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपना इंतकाम मुझसे क्यों लेना चाहते हो? तेरी गलती सिर्फ इतनी है कि तू उस असलम की औलाद है। जिस तरह मेरा परिवार खत्म हो गया, उसी तरह मैं भी असलम के परिवार को खत्म कर दूंगा। उसने एक झटके से मुझ पर पलटवार कर दिया। उसके बाद तांत्रिक ने जमीन पर एक चकोर जादू का मंडल बनाया और अजीब अजीब मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मेरे हमजाद, जाओ रोको उसे। हमजाद जैसे ही तांत्रिक के करीब गया, अचानक एक जोरदार काली बिजली उसके जिस्म से निकली और सीधा हमजाद पर टूट पड़ी। वो बिजली इतनी शक्तिशाली थी कि हमजाद हवा में उछलकर दूर जा गिरा। तांत्रिक ने गुस्से में अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और हमजाद को एक कलश में कैद कर लिया। कलश से काला धुआं निकला और हमजाद की चीख हवा में गूंज उठी। असलम के बेटे, अब देखता हूं तेरा ये हमजाद तुझे कैसे बचाता है। नहीं, हमजाद! तांत्रिक के वार से बचने के लिए मैंने अपने चारों तरफ एक चक्र बना लिया था, जिसके बाद मैं उसके हर वार से बचता रहा। लेकिन फिर उसने एक भयंकर मंत्र जिससे मेरा सुरक्षा कवच टूटकर बिखर गया। हमजाद, मेरी मदद करो। मैं इस कलश से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं मालिक। तू समझता क्या है अपने आप को कि तू मुझे हरा देगा? ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं जमीन पर पड़ा था, मेरे जिस्म से खून बह रहा था और वो तांत्रिक मेरे सामने खड़ा था, अपनी जीत का मजा ले रहा था। मैंने आंखें बंद की और अपनी तलवार को हुक्म दिया, और फिर तलवार हवा में चमकती हुई सीधा जाकर कलश के ऊपर टूट पड़ी।
अचानक एक जोर की आवाज के साथ हमजाद आजाद हो गया। तांत्रिक, तेरा वक्त खत्म हो गया है। हमजाद ने तांत्रिक को बुरी तरह जख्मी कर दिया, लेकिन वो तांत्रिक भी कम नहीं था। अचानक वो हवा में कहीं गायब हो गया। फिर उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। या तो आज मैं मरूंगा या फिर तो दोनों। इस कहानी का अंत आज होना तय है। मैं और हमजाद उसे देख नहीं पा रहे थे, जिसका फायदा उसने बखूबी उठाया। उसने पीछे से हम पर हमला कर दिया। हम दोनों उसके वार से जख्मी होते जा रहे थे। उसका हर वार दर्द से भरा हुआ था, पर मैंने हार नहीं मानी और तब अंदाजा लगाया कि उसका अगला वार किस दिशा से होने वाला है। फिर जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने अपनी तलवार तांत्रिक के पेट के आर पार निकाल दी। मैंने एक और बार उसके छाती पर वार किया और फिर आखिरी चीख के साथ उसकी आवाज धीमी हो गई। तांत्रिक जमीन पर तड़पता रहा। तभी हवा में एक रोशनी चमकती हुई तांत्रिक के करीब आने लगी। पापा, पापा। यह तांत्रिक की बेटी थी, जिसकी आवाज सुनकर तांत्रिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बचा नहीं पाया। पापा, अब आपका इंतकाम पूरा हो चुका है। जिसको सजा मिलनी चाहिए थी, उसे सजा मिल चुकी है। अब आप इन लोगों को भी माफ कर दीजिए। ठीक है बेटी, तुम कहती हो तो मैं इन्हें माफ कर देता हूं। अब आपने ठीक किया पापा। चलिए चलते हैं, अब हमें जाना होगा। हाँ मेरी बच्ची। और फिर दोनों की आत्मा एक रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन मैं तांत्रिक को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे यह काम करना पड़ा। मैं उसका दर्द महसूस कर सकता था। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी बेटी के दर्द में जी रहा था। मेरे अब्बू ने जो भी किया वो सही नहीं था, और शायद इसी वजह से उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। दुनिया का यही दस्तूर है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी आपके कर्मों का फल आपको उसी तरह मिलेगा जैसे आपने कर्म किए हैं। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का आखिरी किस्सा समाप्त होता है। आप सबने इसे सुना, समझा और इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।